एड्यूस कोर्स की हिस्ट्री में हमने बनाया पहली बार स्टूडियो क्लासरूम। ये जो आप देख रहे हो ये एक स्टूडियो नहीं है, ये है हाइब्रिड क्लासरूम। बहुत ही यूनिक है। कैसा दिख रहा है एक्चुअल में, तो जल्दी से पहले ये देखो। तो देखा आपने, बेस्ट पार्ट क्या है इस सेटअप का, तो यहां पर अगर कोई ना हो, कोई स्टूडेंट ना हो, तो भी इसे स्टूडियो की तरफ बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है। और जैसी अभी मेरी क्वालिटी आ रही है वैसी क्वालिटी के साथ में आप अलग अलग तरीके के वीडियोस अपने YouTube के लिए एज वेल एज अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आज मैं आपको डिटेल में इस स्टूडियो के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिर ये बाकी के हाइब्रिड स्टूडियो या ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो से या ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम से कैसे अलग है। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हो, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो यहां पर जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो, इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अगर आप ये पूरा का पूरा ये जो देख रहे हो, यहां पे हमने सारा का सारा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर रखा है फ्लोर से लेके ऊपर तक। तो जब भी मैं यहां चिल्ला के बात करूं या नॉर्मल बात करूं, इको नहीं आता, जो अक्सर हमें ऑफलाइन कोचिंग क्लासरूम में देखने को मिलता है। और यहां पर बैठते हैं बहुत ही सारे स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली बैठकर अपनी क्लासरूम अटेंड करते हैं। और सर यहीं से वैदिक शिक्षा के मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से यहाँ पर खड़े होकर अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि सारा का सारा लेक्चर, सारी की सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड हो रही है वो AI वॉफ के प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ में हो रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस सेटअप की लाइटिंग को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग क्यों करा गया है। अब देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये है AI वॉफ की फैब्रिक लाइट्स, राइट। ये फैब्रिक लाइट्स 2 सेट में लगी, यूजुअली एक में काम चल जाता है, बट क्योंकि अगर मुझे एक में काम चलाना होता है तो मेरी पोजीशन यहां तक लिमिटेड होती है, जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में होती है। बट सर पढ़ाते पढ़ाते कभी आगे मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो पूरी प्रॉपर लाइट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 लाइट लगाई गई है। एंड कभी कभी अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं आगे भी आ जाऊं तो मेरा लाइटिंग का पूरा प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने बैकअप के लिए लाइट दी। हालांकि इस लाइट की ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि यहाँ थी तो हमने यूटिलाइज कर ली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक चीज देखेंगे कि हमने जो क्लासरूम की लाइट है वो भी किस तरीके से मैनेज करी है। जैसे ये पिलर है, तो पिलर के पीछे हमने जो पीओपी करा था वहीं पर लाइट को छुपा दिया है। कोशिश करिए कि सामने की लाइट को कम से कम तरीके से रखा जाए, सो दैट जो आउटपुट निकल के आएगा। आप इधर आइए एक बार, 2 मिनट इधर आइए। यहां पर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए, ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक भी रिफ्लेक्शन नहीं है। आप थोड़ा पास जाइएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ और मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो मुझको कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन्हें आप देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है, एक भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है। एंड सेम थिंग जब हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो उन्हें भी इस डिजिटल बोर्ड का रिफ्लेक्शन नहीं आता। ये है AI वॉफ का शानदार सा 86 इंच का स्क्रीन। यहाँ पर 86 ही लगवाना है। क्यों लगवाना है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि साइज मैटर करता है यहाँ पे। 75 इंच, क्योंकि मनमोहन जोशी सर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो उनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे बड़ा, क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो देखो वहाँ पे आखिरी वाले स्टूडेंट को भी प्रॉपरली विजिबिलिटी आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने बड़ा स्क्रीन लगाया है। 75 मैं आपको ऐसे क्लासरूम के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के रूप में हमने क्या किया है। तो देखिए, यूजुअली जो फ्लोर पे कारपेट लगा होता है वो कारपेट हमने स्टेज पे लगाया है। एंड यहाँ पर थोड़ा पास में आएंगे आप, यहाँ पे हमने पॉलिस्टर फाइबर की शीट लगाई है, क्योंकि पीछे बहुत तेज ट्रैफिक की आवाज़ आती है और ये पूरा उस तरीके से पैक किया गया है। आपको दिख रहा है ये डोर है, इस डोर को इस तरीके से यहाँ पे पूरा लॉक किया जाता है, ये डोर है। एंड क्योंकि नीचे से और साइड से आवाज़ को कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस क्लासरूम के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में पढ़ाने वाली क्लासरूम के अंदर, हमने ऊपर की तरफ भी आप देखोगे यहाँ पे पॉलिस्टर फाइबर की 2x2 की शीट डाली हुई है, जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसलिए हमें लगता था कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो क्लासरूम है वहाँ पर हम एकॉस्टिक ना भी करें, पर क्या होता है मैं आपको फील कराता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एकॉस्टिक नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप मेरी आवाज़ देखिए कितनी गूंज रही है। यहाँ पे इको आना स्टार्ट हो गया है, सेम वहां पर नहीं आ रहा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साउंड प्रूफिंग सिर्फ बाहर की आवाज को रोकने के लिए नहीं,
ईको को किल करने के लिए भी की जाती है। इसीलिए जब मैं यहां पर आकर चिल्लाता हूं या थोड़े टोन को हाई करता हूं तो वो जो आवाज है आपको उसमें ईको नजर नहीं आता। बट अगर हाँ, अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी है साउंड की, तो ये जो सेटअप है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ाता है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर सिनाइजर का ये माइक। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर मैं जब बात कर रहा हूँ तो यही आवाज़ ऑनलाइन में भी जा रही है और ऑफलाइन में भी जा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे हमने लगा रखे हैं बेसिक वाले पुराने स्पीकर। देखो एजू स्क्वाड की कोशिश क्या होती है कि हमने यहाँ पे भी स्पीकर तो जो यहाँ पे ऑलरेडी क्लासरूम में पुराने स्पीकर्स लगे थे हमने उसी को यूटिलाइज करा। हालांकि अब थोड़े स्पीकर्स भी एडवांस आ चुके हैं, हम उसे यूज़ करते हैं। तो अगर सिर्फ ऑफलाइन क्लास है तो हम इसको भी यूज़ करते हैं, और अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में है तो हम सिनाइजर माइक से आउटपुट देते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब इसका आउटपुट निकल के आता है इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, तो आप चेक करिएगा कि इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार आती है, जहां पे ऐसा इको या गैप नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसके पीछे एक डिवाइस का नाम है, थोड़ा सा पास में आना पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड ऑडियो इंटरफेस। जब ये ऑडियो इंटरफेस क्या करता है बेसिकली, तो ये ऑडियो इंटरफेस एक ऐसा डिवाइस है जो आवाज को एक ही माइक के इनपुट को दो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। एक तो देता है कंप्यूटर के अंदर सो दैट ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, और एक देता है एम्पलीफायर के अंदर सो दैट ऑफलाइन के स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके बिना भी काम चल जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है अपनी सालों की स्टडी के अकॉर्डिंग मैं ये जानता हूं कि अगर आप बिना ऑडियो इंटरफेस के वॉइस को बाइफर्गेट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एंड द बेस्ट पार्ट, जब हम ये क्लासरूम बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप देखो पूरा का पूरा क्लासरूम जब हमने डिज़ाइन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई ऐसे घूमते हुए वायर नज़र नहीं आएंगे, कुछ एक दो वायर होंगे, बट आप देखो कि यहाँ पे हर एक चीज़ों को, जैसे ये हमारी कमेंट स्क्रीन है, कमेंट स्क्रीन के वायर को भी हमने सीलिंग से दिया हुआ है। यहाँ पे पैनल का वायर भी हमने पीछे कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी AI-WOF के पैनल में हमने OPS लगा के रखा है, तो इसकी पूरी कनेक्टिविटी भी इस तरीके से प्रॉपरली मैनेज्ड है। एंड जब यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं तो किसी भी वायर से क्लासरूम मैसी नहीं दिखता। इवन इफ यू टॉक अबाउट कैमरा, तो ये है AI-WOF का शानदार सा 4K PTZ कैमरा। एंड नाउ अगेन आई विल से इससे बेटर आउटपुट है प्रोलेंस कैमरे का, कहीं पर हमने ये लगा के रखा हुआ है। तो ये जो कैमरा है, अब इस कैमरे को भी इसी तरीके से पावर भी ऊपर ही सीलिंग के थ्रू में देख रखा है। पूरे सीलिंग को इसी तरीके से मैनेज किया हुआ है कि पूरी वायरिंग जो होगी, लाइटिंग की वायरिंग होगी, लाइटिंग के कनेक्शन होंगे, सारे के सारे अंदर से चले जाए तो क्लासरूम उतना ब्यूटीफाइड दिखता है। हम बेसिकली जब भी हाइब्रिड क्लासरूम की बात करते हैं या ऑफलाइन क्लास की बात करते हो तो आजकल के क्लासरूम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 AC लगाए गए हैं, एक AC यहाँ पे लगाया है और दूसरा AC हमने जस्ट सामने लगाया है। क्योंकि यूजुअली जब टीचर घंटों घंटों खड़े होकर यहाँ पे लंबी लंबी मैराथन क्लासेस लेते हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर की नीड होती है, एक चिलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो आता है इनसे। अक्सर हम इसे भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स को भी वो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, तो पीछे भी लगा के रखा हुआ है एसी, बट यहाँ पर भी एसी की नीड होती है। फ़ैन हमने यहाँ से काफ़ी दूर लगाए होते हैं, क्यों? क्योंकि फ़ैन का जो साउंड होता है वो माइक में कई बार आके डिस्टर्बिंग होता है। एंड अब बात कर रहे थे हम लोग कैमरा की, तो कैमरा का बेस्ट पार्ट क्या है, इसलिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाइए कि मैं यहाँ पर कैमरे में, आप देखिए जब मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ, राइट, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ और उसके बाद में अभी अगर मैंने 2 प्रेस कर दिया अपने कैमरे में, यहाँ पे मैंने अगर अपने रिमोट पे 2 प्रेस करा तो ये वाइड एंगल आ गया। और वाइड एंगल में क्या होता है कि जब भी टीचर को घूमते हुए पढ़ाना है तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को सेम एटमॉस्फेयर मिले, पोडियम पे खड़े होकर पढ़ाना है तो उसके लिए भी, तो ऐसे बहुत सारे प्रीसेट सेट किए जा सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और अब फिर से पास में आना एक बार। अब जैसे मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से डिजिटल बोर्ड पे जाना है तो यहाँ पर मैंने 1 प्रेस किया और ये एकदम फिक्स हो चुका है पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड पे। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म होता है, तो एक टीचर को ध्यान रखना होता है, यहीं पर ज़रूरत पड़ती है इस एसी के रिमोट की, इस कैमरे के रिमोट की। और आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन लगी होगी यहाँ पे और एक चीज़ बड़ी यूनिक भी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर हमें ऑफलाइन कोचिंग में, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। बट ये कोचिंग की खासियत क्या है, यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर को हम इन्वॉल्व नहीं करते। हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हमने टीचर्स को पूरी इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपको आना है, OBS में कैमरा कनेक्ट दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट रिकॉर्डिंग प्रेस करनी है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको किसी भी थर्ड पर्सन या ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपने हमने यहाँ पे ऑपरेटर के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि टीचर खुद कर सकता है। सोचो अगर आपके टीचर को आप स्टार्ट और ऑन ऑफ करना
और आप अपने रिमोट को यूज़ करना, ये बेसिक चीज़ें सिखा दे तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, एक ऑपरेटर की कॉस्ट बढ़ेगी। और इसीलिए इस टाइप के सेटअप को मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अभी जैसे मुझे किसी एक्सपर्ट कैमरामैन की ज़रूरत होती है जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिखानी होती है, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के रिकॉर्डिंग में या लाइव जाने के दौरान आपको ऐसे किसी सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? इसका एकमात्र रीज़न क्या है? इसका एकमात्र रीज़न ये है कि आपके पास में यहाँ पर एड्यूस्कॉर्स है। एड्यूस्कॉर्स बनाता है ऐसे स्टूडियोज जहां पर हम कहते हैं देयर इज नो नीड ऑफ कैमरा पर्सन, आप अपने हिसाब से यहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट चाहे सामने स्टूडेंट हो ना हो, आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग रुकेगी नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एकॉस्टिक ट्रीटमेंट आज आप इस क्लासरूम को स्टूडियो की तरह यूज कर पा रहे हो, एंड दिस इज वन ऑफ द न्यू इन्वेंशन आई वुड से ऑफ एड्यूस्कॉर्स। तो ऐसे वीडियोस लाने का एक मोटिव आपके सामने हमेशा से यही रहा है कि जब भी आप, चाहे वो हमारे वेंडर्स हो जो हम जैसा काम करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा एग्जांपल है ये कि ऐसा अगर किसी टीचर्स को देंगे करके तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो इसलिए इस टाइप के एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ में ऐसे एडवांस AI वॉफ के प्रोडक्ट लगाकर आप अपने क्लासरूम में 4 चांद लगा सकते हो। और डेफिनेटली जब कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर आप स्टूडेंट्स को देते हो ना, जहाँ पे इस बात की श्योरिटी मिलती है स्टूडेंट्स को भी कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम जो कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो बिलीव करिएगा कि आपके स्टूडेंट्स का आप पर ट्रस्ट बढ़ता है, जैसा हमारे इस काम से आप पर ट्रस्ट बढ़ता है। तो अगर आप भी ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो बार बार एक नंबर दिख रहा होगा, आपको उस पर हमें कनेक्ट करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप भी अपने फ्यूचर में अगर क्लासरूम डिज़ाइन करेंगे तो कुछ ऐसा यूनिक क्लासरूम डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।